अखिल भारतीय मध्याह्न भोजन रसोइया संघ महाराजगंज इकाई ने जिला मुख्यालय पर की आवश्यक बैठक। अपनी समस्याओं के संबंध में की चर्चा। आपको बता दें कि आज महाराजगंज जनपद के जिला मुख्यालय पर स्थित धरना स्थल पर अखिल भारतीय मध्याह्न भोजन रसोइया संघ महाराजगंज के तत्वाधान में रसोइयों की विभिन्न समस्याओं के संबंध में एक आवश्यक बैठक की गई और सदस्यों ने अपनी समस्याओं से प्रदेश उपाध्यक्ष राजवंशी शर्मा को अवगत कराया। वहीं तमाम ज्ञापनों के बाद भी समस्याओं के निदान न होने को लेकर सदस्यों ने बनाई अगली रणनीति। सर, ये किस तरह की बैठक की गई है धरना प्रदर्शन स्थल पर? आज हमारी महाराजगंज जिला में हम लोग जो कि एकत्रित हुए हैं कि मार्च महीने से अब तक हमारी जो रसोइया जो विद्यालय में जा करके भोजन बनाती हैं, अपने बच्चे से बढ़ करके दूसरे के बच्चे को पूरे प्रेम पूर्वक स्वच्छ भोजन कराती है। सारे मेहनत करने के बाद आज इस समय संक्रामक बीमारियों का जड़ जो है कि घर घर पहुंचा हुआ, घर घर बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बुखार हो रही है। लेकिन सर, मार्च से अब तक हमको जो मानदेय नहीं मिल रहा है, तो हम किस आधार पर कहाँ से पैसे लावें कि हम जाकर के दवा कराएं। दूसरी नंबर सर, 5 किलो जो राशन हमको मिलता है, 5 किलो राशन में हम बेच करके बच्चे की दवा चलाएं। गैस हमारी जो छूटती है, इस समय जो 1000 में छूट रही है गैस, उसको 1000 रुपया हम 5 किलो चावल में 1000 पैसे का व्यवस्था करें कि बच्चे की दवा करें, क्यों कि हम अपना भोजन पानी का व्यवस्था करें। इस तरह से सर हम बड़ी परेशान होकर के माननीय उप मुख्यमंत्री जी को अभी विगत जो सोमवार तारीख को हमने जो है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ में जाकर के उनको एक 7 सूत्री मांग पत्र हमने दिया और उनसे हमने मांग किया कि सर हमारी रसोइयों की समस्या ये है, पहले तो 2000 रुपया देते हैं तो उसको प्रत्येक माह देने का कष्ट करें सर। मार्च से अब तक बाकी है, नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि आपकी समस्या का समाधान तत्काल कर दिया जाएगा, लेकिन कहने से सर कुछ नहीं हो रही है। हमारी जो है पैसा नहीं मिलेगा तो हम सर कहाँ जाएं? मात्र 2000 रुपये का नौकरी करने वाला व्यक्ति आज जो है कि दर का ठोकर खा रहा है। भारत सरकार कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है कि आपके लिए भी कोई बजट नहीं है। तो सर जो 1 लाख रुपया पाते हैं, 70,000 पाते हैं, 80,000 पाते हैं, उनके लिए बजट है, लेकिन हमारे लिए बजट नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ करके सारे रसोइया संगठन के पदाधिकारी, सारे रसोइया उनका पैर छू करके हम निवेदन करते हैं कि हमारी रसोइया जो 2000 पाती हैं, इनको तत्काल दें, तथा यदि इनको मानदेय हमको इस महीने में नहीं देते हैं तो नवंबर महीने से हमारा एक कार्यक्रम होगा कि विधानसभा घेरने का हम काम करेंगे। हम जो कि दिल्ली के लोकसभा जो इस समय चुनाव है, लोकसभा घेरने के काम करेंगे और इसी संबंध में हम तत्काल वित्त राज्य मंत्री जो महाराजगंज जिले से जो बने हैं माननीय श्री पंकज चौधरी जी, तो इनके यहाँ मैंने एक परमिशन के कागज लगा दिया है। अब तक हमारा परमिशन हुआ नहीं सर। जो ही परमिशन होता है माननीय वित्त राज्य मंत्री जी को हम अवगत कराएंगे कि सर हम वोट भारतीय जनता पार्टी को करते हैं, हम आप वही सरकार हमको भूखे मार डाले। अगर भूखे मारना है सर तो हम आपके कार्यालय पर आकर बैठेंगे और वहीं हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे, वही जान दे देंगे, वो कबूल रहेगा सर। क्योंकि घूट घूट के मरने से बढ़िया है कि आज मानदेय आई, बिहान मानदेय आई, परसों मानदेय आई और हमारे बच्चे सर हॉस्पिटल में हम दवा नहीं करा पा रहे हैं। 1 रुपया के पर्ची हम अगर लाइन लगाकर कराते हैं तो विभिन्न प्रकार की जांचें लिख दी जाती हैं, ये जांच करा के लाओ, वो जांच करा के लाओ। सर हमारी औकात नहीं है। हम 2000 रुपया पाने वाला पदाधिकारी, हम 2000 पाने वाले रसोइया, सर हम कहाँ से लाएं? हमारी पूछ की मकान है, मकान हमारे जो है कि इस समय जर्जर अवस्था में है, हमको मकान छत की मकान नहीं मिल रही है, हम ऐसे परेशान हैं, भोजन नहीं कर पाए, तो 2000 मानदेय सरकार नहीं दे रही है। तो हमारी सारी रसोइया मिल करके माननीय जिलाधिकारी महोदय जिसे हम आग्रह करते हैं, हमने 8 सितंबर को माननीय एडीएम माननीय श्री पंकज वर्मा जी को मैंने एक ज्ञापन दिया था मानदेय के संबंध में, और जो कि रसोइयों का मानदेय बढ़ाने के माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधन में ज्ञापन दिया था। उन्होंने भी ऐसे बात किया था कि इनकी मानदेय कब तक तुम दे रहे हो? उन्होंने कहा कि 1 महीना का मानदेय हम दे रहे हैं, बजट नहीं है, 1 हफ्ते के अंदर, जबकि महीना बीत रहा था। महीना बीतने के कगार पर आ गया, अब तक हमको मानदेय नहीं मिला।